हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हेल्थ जंक्शन बिहार। स्वागत है पुनः से आप सभी का आप सभी के पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल हेल्थ जंक्शन बिहार में। और हाजिर हूँ मैं पुनः से एक नए वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में। दोस्तों, मैंने पहले ही एक लाइन बताया था आपको कि बिहार में बहार है और नौकरियों का बौछार है। इतना सारा बौछार आ गया है कि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको रोज़गार मिल जाएगा अगर आपके पास उससे संबंधित क्वालिफिकेशन है तो। जी हाँ, और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि अन्य क्षेत्रों में तो बहाली हो ही रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी बहाली के रूप में कहीं ना कहीं बिहार राज्य जो है वो दिखता नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि 10,709 अभ्यर्थियों में से 7,000 से अधिक संख्या में एएनएम पदों पर बहाली हुई। पुनः जो है अभी 11,000 स्टाफ नर्स की बहाली होनी है, जो कि अभी एग्ज़ाम हो चुका है। उसका 498 के करीब जो है वो नर्सिंग ट्यूटर की बहाली होनी है, जो कि नर्सेज और मेडिकल के क्षेत्र में ही आते हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि 4500 CHO पद की बहाली होनी है। तो ये सारी बहाली होनी है। और साथ ही साथ एएनएम 5,006 पद की बहाली होनी है। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो बार बार पूछ रहे थे कि सर एएनएम की अब परमानेंट बहाली कब आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स अभ्यर्थी हैं जो कि पढ़ने के बाद अभी पास आउट हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लिए वैकेंसी कब आएगी। तो 5,006 पद के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी किसी टेक्निकल इशू के कारण, डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं और वो निराश हैं। तो अब निराशा आपकी ख़त्म होती है और बहुत जल्द इसी माह में आपको परमानेंट बहाली देखने को मिलेगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और सही देख रहे हैं, क्योंकि अगले क्लिप में मैं आपको पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की तैयारी रखनी है। क्योंकि 5,006 पद की जो बहाली आई एएनएम की, उस समय अभ्यर्थियों में बिल्कुल हलचल सा मच गया और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो गए। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको साझा करूंगा कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें कि आप फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, आपको देरी न हो और अंतिम दिन का इंतज़ार न करें। क्योंकि सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐलान कर दिया गया है, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपने सुबह ही देखा होगा। और मैं भी आपको पूरा डिटेल्स अगले क्लिप में साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि कोई भी वीडियो अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले फैक्ट जानकारी के रूप में पहुंच पाए। तो चलिए अगले क्लिप में जुड़ते हैं और पूरी जानकारी। तो देखिए, सभी अभ्यर्थी जो एएनएम के पद के लिए इंतजार कर रहे थे कि परमानेंट वैकेंसी कब आएगी, तो उनके इंतजार की घड़ी अब खत्म होती दिख रही है। क्योंकि सूबे में 10,000 से अधिक नर्सों की नियुक्ति होगी। जी हाँ, ये खबर आज की ही है और आप सही देख रहे हैं। जैसे कि 5,000 से अधिक नियमित नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया तैयार। जी हाँ, आपको जैसे कि पूर्व में बहुत सारे चैनल्स और वीडियोस के माध्यम से पता चला होगा कि 8,000 से अधिक संख्या में बहाली जो है वो आनी है। लेकिन अभी इस न्यूज़ के हिसाब से 5,000 से अधिक अब 6,000 भी होता है, 7,000 भी होता है, 8,000 भी होता है और 5,000 से कुछ अधिक संख्या भी होती है। तो आप देखना होगा कि क्या 5,000 से अधिक संख्या में बहाली कितनी आती है। लेकिन ये परमानेंट बहाली आएगी, क्योंकि आप देखिए राज्य में 10,000 से अधिक पदों पर नर्सों यानी एएनएम, यहाँ पे नर्सों का यहाँ पे ब्रैकेट में बताया गया है, एएनएम की नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। इसमें करीब 5,000 पदों पर अस्थायी नियुक्ति होगी। ठीक है, 5,000 पदों पर अस्थायी यानी परमानेंट नियुक्ति होगी, जिसका प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव का मतलब प्रपोजल स्वास्थ्य विभाग ने तैयार कर लिया है। ठीक है, वही 5,006 संविदागत पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा आवेदन भी प्राप्त कर लिए गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि 28 तारीख लास्ट डेट था और आप सभी ने फॉर्म भर भी लिया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अस्थायी पदों पर एएनएम की नियुक्ति बिहार तकनीक सेवा आयोग, आपको पता होना चाहिए, BTSC यानी बिहार तकनीक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। जल्द ही इस नियुक्ति को लेकर अधियाचना आयोग को भेजी जाएगी। आपको प्रोसेसिंग बता दूं कि पहले ये हेल्थ डिपार्टमेंट से जो है प्रस्तावित होता है और प्रस्ताव मिलने के बाद से इस फाइल को आगे बढ़ा करके फिर अधियाचना दे करके आयोग को दिया जाता है, फिर वहाँ से एडवर्टाइजमेंट निकलता है। तो ये प्रक्रिया जल्द ही करने की कोशिश की जाएगी। क्यों?
अधियाचना आयोग को भेजी गई है। विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि कोशिश की जा रही है कि आचार संहिता से पहले अस्थायी पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में चुनाव होने हैं मुख्यमंत्री के लिए, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि कार्य आचार संहिता के बाद रुकावट आ जाती है, उसमें वो रूल के हिसाब से वो काम जो है रुक जाता है, उसमें ब्रेक लग जाता है। तो कोशिश ये है कि आचार संहिता जब लागू हो उसके पहले ये विज्ञापन जारी कर दिया जाए, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया चुनाव को लेकर के बाधित नहीं हो और समय पर नियुक्ति कर दी जाए। क्योंकि आपको पता है कि बहुत जल्दी आपका जो है कि एडवर्टाइजमेंट होगा, फॉर्म भरा जाएगा और तुरंत जो है कि आपको एग्ज़ाम लेकर के रिजल्ट भी देने की बात कही जा रही है इसके अनुसार। वही दूसरी ओर 5006 पद पर एएनएम की संविदा के आधार पर नियुक्ति एनएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की जा रही है। आपको पता है कि एनएचएम के तहत 5006 पद के लिए आवेदन लिया जा चुका है और जल्द ही उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को सिलेबस का इंतजार है। इन पदों पर नियुक्ति एएनएम को प्रति माह 15,000 रुपये मानदेय सरकार देगी। किस पे बात कर रही है? एनएचएम, ठीक है। संतोषप्रद कार्य रहने के बाद संविदा पर नियुक्ति एएनएम की सेवा अवधि को आगे के लिए निरंतरता में रखा जाएगा। आपको 11 महीने के लिए, आपको पता है कि 11 मंथ के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है। फिर अगर आपकी काम संतोष प्रिय होती है, संतोषजनक होता है आपका काम, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को और बढ़ा दिया जाता है, संविदा की अवधि को, सेवा अवधि को और बढ़ा दिया जाता है और कहीं ना कहीं वो 60 ईयर्स की जॉब हो जाती है। इन नर्सों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब पीएससी और एपीएससी और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, जिसमें यूपीएससी भी है, ठीक है, अर्बन जो है शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के केंद्रों पर पदस्थापित किया जाएगा। तो आप सभी इन सभी आवेदन के लिए जैसे ही ये फॉर्म निकलेगा, मतलब कि 5,000 से अधिक जो नियमित नियुक्ति होनी है, उसके लिए आप सभी अपना सबसे पहले याद रखिए जितना भी ब्लॉक का डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जितना भी ब्लॉक लेवल का डॉक्यूमेंट्स है वो बना के रख लीजिए। जो आपके जाति, निवास, एनसीएल, जो भी क्रीमी लेयर है, ये सारी चीज़ें आप जो है वो सब ब्लॉक लेवल का डॉक्यूमेंट्स पहले बना लीजिए। क्योंकि अभी जो 5006 पद के लिए आवेदन हुआ उसमें अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान हो गए। ब्लॉक लेवल का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप पहले बना करके रख लीजिए। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि जो आपके नर्सिंग का डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मार्कशीट है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसमें आप चेक कर लीजिए कि आपका फादर्स नेम या फिर किसी तरह का डेट ऑफ बर्थ, आपके नेम में किसी तरह की कोई गलती तो नहीं है। अगर है तो अभी आप अप्लाई कर दीजिए जस्ट करेक्शन के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। और इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आवेदन के समय में तैयार रखनी है। समझ में आ गई बात? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों में साझा कीजिए कि आपको ये बात सभी तक पहुंच पाए, आपके साथियों तक। और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके की वीडियोज़ को देखते रहने के लिए बेल आइकन का प्रेस कर दीजिएगा कि कभी भी कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।